हेलो दोस्तों, मामू भगना क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग कैलेंडर में लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 और 4 में हम लोग पढ़ चुके थे कि 5 जनवरी 2020 को रविवार है, तो 15 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लेक्चर नंबर 4 में पढ़ चुके थे। तो जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और आप लोग को लेक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 मिल जाएगा, जिससे आप लोग अच्छे तरह से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर का साल जो आता है उसमें जैसे क्वेश्चन रहेगा 5 जनवरी को रविवार था, तो आने वाले कौन से साल में 5 जनवरी को रविवार होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। तो आज यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सारे साथ साथ राइट डाउन करते चले। देखिए सबसे पहला क्या होता है, लीप ईयर। सबसे पहले लीप ईयर, अगर लीप ईयर रहे, दिया हुआ साल हमारा लीप ईयर रहे, जैसे लीप ईयर सबसे पहले किसको कहते हैं, जो 4 या 400 से डिवाइड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग लेक्चर नंबर 1 में सीख चुके थे। तो जैसे 2024 हमारा लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है, 1600 लीप ईयर है, 2008 हमारा लीप ईयर है, ये सब लीप ईयर है। तो उसी को है कि लीप ईयर कितने सालों पर रिपीट करता है। क्वेश्चन रहेगा आप लोग से कि 5 जनवरी और लीप ईयर में रहेगा 5 जनवरी 2000 को रविवार है, तो अगले आने वाले लीप ईयर में 5 जनवरी को कौन से लीप ईयर में 5 जनवरी को रविवार रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग सबसे पहले देखिए लीप ईयर कितने सालों पर रिपीट करता है हमारा, 28 ईयर्स, यानी 28 सालों पे हमारा जो लीप ईयर रहता है वो रिपीट करता है। और दूसरा में आप लोग लिखिए लीप ईयर +1, यानी कि लीप ईयर के जस्ट आगे वाला साल, जैसे 2000 आज मान लीजिए 2004 है जो हमारा लीप ईयर है, उसके जस्ट आगे वाला साल यानी कि 2005, उस तरह के साल रहेगा। तो ये हमारा 6 वर्षों पर रिपीट करता है। जैसे देखिए हमारा लीप ईयर कौन सा है, 2008 हमारा लीप ईयर है, इसके जस्ट आगे वाला साल क्या होगा, 2009। ये कितने सालों पर रिपीट करेगा, जैसे 5 जनवरी क्वेश्चन रहेगा आप लोग से, 5 जनवरी 2009 को रविवार है, तो आने वाले कितने सालों के बाद 5 जनवरी को रविवार आएगा। तो देखेंगे सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये हमारा लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल है, और जस्ट बाद वाले साल हमारे कितने सालों पे रिपीट करता है, 6 सालों पे, यानी 2009 के बाद कितना 6 ऐड करिएगा तो 2000 हमारा जो आएगा 9 6 15 में 2015 में हमारा रिपीट करेगा कैलेंडर। नेक्स्ट चलिए, तीसरा चलिए नॉर्मल ईयर क्या होता है, जैसे लीप ईयर और लीप ईयर के बाद वाले साल को छोड़कर 2 हमारा नॉर्मल ईयर बच जाता है, तो 2 हमारा नॉर्मल ईयर बच जाता है, वो दोनों 11 साल पे रिपीट करेगा, 11 सालों पे वो हमारा रिपीट करेगा। जैसे में सबसे पहले देखिए आप लोग एग्जाम्पल 2004, 2005, 2006 और 2007। इसमें देखिए 2004 हमारा क्या है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर कितने सालों पर रिपीट करेगा, ये कितने सालों पर रिपीट करेगा, तो आप लोग लिखिएगा कि 28 सालों पर रिपीट करेगा। और लीप ईयर के जस्ट बाद वाले साल कितने सालों पर रिपीट करेगा, ये हमारा 6 सालों पर रिपीट करेगा। और जो हमारा 2 बच जाता है, ये दोनों को छुड़ाकर
देखिए 2007 के बाद क्या आएगा हमारा, फिर से लीप ईयर आ जाएगा, यानी कि फिर से हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। तो 2006 और 2007 हमारा कितने सालों पर रिपीट करेगा, ये हमेशा 11 सालों पे रिपीट करेगा। तो ये 3 पॉइंट आप लोग राइट डाउन करिए। क्वेश्चन देखने को मिलता है इससे, एसएससी हो या रेलवे हो। चलिए अब आप लोग से क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 5 जनवरी 2015 को रविवार है तो आने वाले कितने वर्षों के बाद 5 जनवरी को रविवार आएगा। क्या कह रहा है कि 5 जनवरी 2015 को रविवार है तो आने वाले कितने वर्षों के बाद 5 जनवरी को रविवार आएगा। तो सबसे पहले क्या आप लोग को बोले कि सबसे पहले आप लोग चेक करिएगा कि दिया हुआ वर्ष यानी 2015 दिया हुआ वर्ष से पहले आप लोग लीप ईयर में आइएगा। तो इससे पहले लीप ईयर कब होगा बताइए, तो 2012 होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। इसके बाद आया होगा 2013, इसके बाद आया होगा 2014 और उसके बाद हमारा आया होगा 2015। तो जानते हैं कि 2012 जो हमारा लीप ईयर है ये 28 सालों पे रिपीट करेगा, उसके जस्ट बाद वाले 6 सालों पे करेगा और बचा जो 2 ये हमारा 11 वर्षों पे रिपीट करेगा। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, क्या पूछा है कितने वर्षों पर रिपीट करेगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा 11 वर्षों पर रिपीट करेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दिया रहता दिया रहता कि कौन से वर्ष में रिपीट होता तो आप कुछ नहीं करते 11 ऐड कर देते, तो 15 में 11 ऐड करते तो कितना होता, 2015 में जब आप 11 ऐड करते तो कितना होता, तो 2026 में आपका जो कैलेंडर होगा वो रिपीट होगा। चलिए आप लोग लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। 2028 कितने वर्षों में रिपीट करेगा। यानी दिया हुआ साल 2028 है, इसका कैलेंडर कितने वर्षों पर रिपीट करेगा। ताकि आप लोग किससे बताएं कि सबसे पहले आप लोग चेक करिएगा कि दिया हुआ वर्ष कौन सा है। तो 2028 हमारा 4 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हुआ, लीप ईयर हुआ। और लीप ईयर कितने वर्षों में रिपीट करता है, तो हमारा 28 वर्षों पर रिपीट करता है। यानी हमारा आंसर आ जाएगा 28 वर्ष। 28 वर्ष और 28 वर्ष पे रिपीट करेगा। तो अगर साल पूछता तो 28 दूनी 56 होता है, यानी 2056 में हमारा कैलेंडर रिपीट होता है। देखिए 3 कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन इस तरह का आसानी से बन रहा है। चलिए साथ साथ राइट करते चले।
एक कैलेंडर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि 2015 का कैलेंडर कितने वर्षों पर रिपीट होगा, कितने वर्षों पर रिपीट करेगा। क्वेश्चन क्या है, करेगा 2015 का कैलेंडर कितने वर्षों पर रिपीट करेगा। तो सबसे पहले क्या आप लोग को निकालने के लिए सिखाएं, सबसे पहले आप वर्ष देखिएगा, वर्ष देखिएगा। 2015 हम लोग कर चुके थे, तो इसको चेंज कर देते हैं, 2055 कर देते हैं। चलिए अब 2055 देखिए। चलिए सबसे पहले आप लोग क्या देखिएगा, दिया हुआ साल, दिया हुआ वर्ष देखिएगा 2055। तो दिया हुआ वर्ष चेक करिए सबसे पहले कि लीप ईयर है या नहीं। तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, तो लीप ईयर इससे पहले वाले लीप ईयर के और आइएगा, ये ना कि बीता हुआ, इससे पहले वाला लीप ईयर आइए। तो 2055 से पहले लीप ईयर कौन सा होगा, तो आप लोग कहिएगा कि 2052 होगा जो लीप ईयर होगा। और 2000 इसके बाद आया होगा 53, उसके बाद आया होगा 2054, उसके बाद आया होगा 2055। देखिए 2052 जो हमारा है वो लीप ईयर है, ये रहता तो 28 वर्षों पे रिपीट होता, और उसके जस्ट आगे वाले साल हमारा 6 वर्षों पर रिपीट करता है, और जो 2 बच जाता है ये हमारा हमेशा 11 वर्षों पे रिपीट करता है। तो देखिए क्या था, 2055 का कैलेंडर कितने वर्षों पे रिपीट करेगा, तो 11 वर्षों पे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। अगर आपसे ईस्वी पूछता 2055 में 11 ऐड करिएगा तो कितना होगा 2066, यानी कि 2066 में हमारा कैलेंडर रिपीट करेगा। तो देखिए कितना आसानी से बन जा रहा है आप लोग का क्वेश्चन। चलिए अब आगे रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा कि 2022 कितने वर्षों में रिपीट करेगा, कितने वर्षों में कैलेंडर रिपीट करेगा, रिपीट करेगा। 2022 वर्षों में, सॉरी 2022 कितने वर्षों में कैलेंडर रिपीट करेगा। तो आप लोग बताइए कि 2022 का कैलेंडर, यानी कि 2022 क्या आप लोग को बताएं कि सबसे पहले वर्ष देखिए क्या है 2022। देखिए सबसे पहले चेक करिए कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो आप लोग चेक करिएगा तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं है। तो जब 2022 लीप ईयर नहीं है तो इसके पहले वाले साल कौन सा लीप ईयर है। तो आप लोग डायरेक्ट बताइएगा कि 2020, जो 2020 था वो हमारा लीप ईयर था। उसके बाद आया होगा 2021, उसके बाद आया होगा 2022। तो आप लोग जानते हैं कि दिया हुआ साल अगर लीप ईयर रहे तो 28 वर्षों पे रिपीट करता है, उसके जस्ट बाद वाले साल 6 वर्षों पे रिपीट करता है, और बाकी बचा हुआ 2022 रहे या 2023 रहे, कुछ भी दिया रहे दोनों में से, ये हमारा 11 वर्षों पे रिपीट करता है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 11 वर्ष आ जाएगा। चलिए
लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। 7 अप्रैल 2005 को रविवार है तो आने वाला कितने वर्षों के बाद 7 अप्रैल को रविवार आएगा। क्वेश्चन क्या है आपसे, देखिए 7 अप्रैल 2005 को रविवार है तो आने वाले कितने वर्षों के बाद 7 अप्रैल, ये 7 है, 7 अप्रैल को रविवार आएगा, बताइए। और साथ साथ आपको बता दें कि मैथ का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, फुली फाउंडेशन कोर्स है, तो आप लोग जाइए, प्ले लिस्ट में आप लोग का मिल जाएगा, नंबर सिस्टम स्टार्ट है, तो जाइए और वहाँ से मैथ भी देखिए। और 0 to हीरो मैथ पढ़ाया जा रहा है, 0 to हीरो, तो आप लोग जाइए। और फुली फाउंडेशन कोर्स है, और आप लोग को चाहे अर्थमेटिक हो या एडवांस, पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा, और वो भी यूट्यूब पे फ्री में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपने भाई दोस्तों मित्रों को बताएं कि मामू भगना क्लासेस यूट्यूब पर चल रहा है, जिसपे मैथ, रीजनिंग और साइंस भी स्टार्ट हो चुका है। साइंस का क्लास फुली फाउंडेशन कोर्स आप लोग को फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो इसका आप लोग लाभ उठाएं। चलिए इसको बताइए, 7 अप्रैल 2005 को रविवार है तो आने वाले कितने वर्षों के बाद 7 अप्रैल को रविवार आएगा। सबसे पहले आप लोग को क्या चेक करना है, दिया हुआ वर्ष। सबसे पहले ये चेक करिए कि ये हमारा लीप ईयर है या नहीं है। तो क्या ये लीप ईयर है, 4 से डिवाइड है, चेक करिए, ये 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो इसके पहले वाला लीप ईयर कौन सा होगा, तो आप लोग कहिएगा कि 2004 जो था वो लीप ईयर था। तो लीप ईयर कितने वर्षों पे रिपीट करता है, तो आप लोग जानते हैं कि लीप ईयर होगा जो 28 वर्षों पे रिपीट करता है। और ये दिया हुआ साल ऐसा है जो लीप ईयर के जस्ट बाद वाला साल है। और आप लोग को बताएं कि लीप ईयर के जस्ट बाद वाले साल होता है जो 6 वर्षों पे रिपीट करता है। तो 6 वर्षों पर रिपीट करता है, तो बोला कितने वर्षों के बाद 7 अप्रैल को रविवार आएगा। यानी 7 अप्रैल को कितना 6 वर्ष ऐड कर दीजिए इसमें। 2005 में जब 6 ऐड करिएगा, 2005 में जब 6 वर्ष ऐड करिएगा, 6 वर्ष ऐड करिए तो कितना आ जाएगा 2011 ऐसा दिन होगा कि 7 अप्रैल को रविवार होगा। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 2011। चलिए राइट डाउन करिए। चलिए लिखिए, हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलेंगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा जरूर, जितना क्वेश्चन लगाइएगा उतना आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग बताइएगा 2017 का कैलेंडर कितने वर्षों में रिपीट होगा, कितने वर्षों में रिपीट होगा। पहला क्वेश्चन है क्या, 2017 का कैलेंडर कितने वर्षों पे रिपीट होगा। दूसरा क्वेश्चन रहेगा 2099 का कैलेंडर कितने वर्षों में रिपीट होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, 7 दिसंबर 2088 को रविवार है तो आने वाले कितने वर्षों के बाद
कितने वर्षों के बाद, आने वाले कितने वर्षों के बाद 7 दिसंबर को रविवार होगा, ये बताइएगा। और क्वेश्चन है 31 मार्च 2029 को गुरुवार है, तो कितने वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद 31 मार्च को गुरुवार होगा, गुरुवार होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में रहेगा और कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। और इसके बाद ये हम लोग साल का रिपीटेशन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मंथ का रिपीटेशन। पहले ये आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, मंथ का रिपीटेशन, रिपीटेशन ऑफ मंथ। चलिए लिखिए और लिखिए। चलिए लिख लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिपीटेशन ऑफ मंथ, यानी साल में कौन कौन से मंथ रिपीट करता है वो पढ़ने वाले हैं। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में अब हम लोग ये पढ़ रहे थे क्या, रिपीटेशन ऑफ ईयर्स यानी साल। अब हम लोग पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ मंथ। क्या पढ़ेंगे, रिपीटेशन ऑफ मंथ। अब हम लोग पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ मंथ। चलिए सबसे पहले रिपीटेशन ऑफ मंथ में क्वेश्चन रहेगा कि दिया हुआ साल हमारा 2023 है, तो दिया हुआ वर्ष हमारा क्या है, 2023 है। अगर पूछ देगा कि 5 जनवरी को रविवार था या रविवार है, तो रहेगा 5 तारीख जनवरी मंथ में, जनवरी मंथ में 5 तारीख को, देखिए क्वेश्चन रहेगा जनवरी मंथ में 5 तारीख को रविवार है, तो 5 तारीख को रविवार कौन से महीने में आएगा, महीने में और आएगा। यानी कि 5, देखिए 5 जो हमारा दिया हुआ 5 तारीख को अगर रविवार है, तो और कौन कौन से मंथ ऐसा होगा जिसमें 5 तारीख को रविवार ही होगा। ये हमारा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में हम लोग रिपीटेशन ऑफ मंथ पढ़ते हैं। और ये हमारा जो आता है वो एक ही वर्ष में, यानी कि 2023 का बात हो रहा है, तो हमारा 2023 का ही बात होगा, और 2024 का बात होगा तो हम लोग का सिर्फ 2024 का ही होगा। चलिए इसके लिए आप लोग को लिख कर बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन चलेंगे। फर्स्ट रहेगा जनवरी, आप लोग जानते हैं जनवरी, ऐसे कर देते हैं। ये सिंबल का मतलब क्या है, जनवरी जो मंथ होगा उससे रिपीट करेगा और वो मंथ जनवरी से रिपीट करेगा। यानी जनवरी हमको करता है किससे, अक्टूबर से। जनवरी मंथ हमारा किससे रिपीट करता है, अक्टूबर से। अगर मान लिया कि जनवरी में 5 तारीख को हमारा शनिवार है, शनिवार होगा,
तो अक्टूबर में भी 5 तारीख को ही शनिवार होगा। आप लोग देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि 20 तारीख को हमारा गुरुवार है जनवरी में, तो अक्टूबर में भी 20 तारीख का गुरुवार होगा। आप लोग कैलेंडर, सबके घर में कैलेंडर होता है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा है फरवरी। फरवरी का मंथ, इसको लिखिएगा मार्च। साथ साथ राइट डाउन करते चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कम आप लोग को यूट्यूब पे देखने को मिलता है, इसे पेड क्लास में पढ़ाया जाता है। मार्च और नवंबर। अगर मान लीजिए कि फरवरी में 7 तारीख को बुधवार है। अगर फरवरी में मान लीजिए कि 7 को बुधवार है, तो मार्च और नवंबर ऐसा मंथ आएगा, उसमें भी 7 तारीख को बुधवार ही होगा। फरवरी में अगर 7 तारीख को बुधवार है, तो मार्च और नवंबर ऐसा आएगा जिसमें भी 7 तारीख को बुधवार ही होगा। तीसरा है आप लोग का अप्रैल और जुलाई। अप्रैल और जुलाई भी ऐसा मंथ होता है। अगर मान लिए कि 18 तारीख को शनिवार है अप्रैल में, तो जुलाई में भी देखिएगा कि 18 तारीख को शनिवार ही होगा। और चौथा हमारा आता है सितंबर। चौथा हमारा क्या आता है? सितंबर। और ये करता है दिसंबर से। तो देखिए सितंबर का मंथ में भी आप लोग देखिएगा कि 5 तारीख को अगर शनिवार होगा, तो दिसंबर में भी 5 तारीख को शनिवार होगा। लेकिन हाँ, कंडीशन है आप लोग को कि जोन वर्ष में देख रहे हैं, मान लीजिए कि 2025 में देख रहे हैं, तो 2025 में भी सितंबर में देखना है और 2025 में ही दिसंबर में देखना है। ये नहीं कि 2025 में देख लिए हम सितंबर को और 2026 में देखेंगे दिसंबर को, तो ये गलत हो जाएगा। ये सिर्फ है कि एक ही वर्ष के लिए है, यानी एक ही वर्ष के अंतर्गत आता है। जैसे जितना 5 तारीख को रविवार है, तो 5 तारीख का रविवार दिसंबर में भी आएगा और सितंबर में भी आएगा, लेकिन सिर्फ जो जिस मंथ में दिया रहे, जिस ईयर में दिया रहे, उसी ईयर में होगा ये। तो लिखिए, और इसको याद करने के लिए बेसिक ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले ये राइट डाउन करिए, ट्रिक लिख देते हैं, तब आप लोग लिखिए। उसके बाद देखिए, इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए ट्रिक है याद करने के लिए। मान लीजिए कि आप लोग मंथ में गड़बड़ा जाइएगा, तो ट्रिक से याद करिएगा क्या? जान अब फाड़ देंगे, मार देंगे, न रहेंगे, अप्लाई करेंगे, चारों दिशा से सितम कर रहा है। तो देखिए इससे जान अब, जा से क्या हो जाएगा? जा से देखिए जनवरी, और अ से क्या हो जाएगा? अब से अक्टूबर। तो जान अब, फाड़ देंगे, मार देंगे, न रहेंगे। फाड़ देंगे, मार देंगे, न रहेंगे। फाड़ देंगे मतलब क्या? फरवरी। मार देंगे यानी मार्च, और न रहेंगे यानी नवंबर। यानी जान अब, फाड़ देंगे, मार देंगे, न रहेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई में आ से क्या आ जाएगा? अप्रैल। अब से क्या आ जाएगा? अप्रैल। और लाई से क्या आ जाएगा हमारा? जुलाई। और चारों दिशा से सितम कर रहा है। दिशा यानी कि दिसंबर, और सीता यानी कि सितंबर। चारों दिशा से सितम कर रहा है। तो ये आप लोग के लिए कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के रूप में है। देखिए
चलिए राइट डाउन करिए। क्या ट्रिक है? जान अब फाड़ देंगे, मार देंगे, ना रहेंगे, अप्लाई करेंगे, चारों दिशा से क्या कर रहा है? सितम कर रहा है। लिख लिए। इस पे हम लोग क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर दिया रहे कि 2023 में, क्या 2023 में 5 जनवरी को रविवार है तो कौन कौन से महीना में, कौन कौन सी महीने में 5 तारीख को रविवार होगा। क्वेश्चन रहेगा, देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहता है। 5 जनवरी को रविवार है तो कौन कौन सी महीने में 5 तारीख को रविवार होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखकर अच्छे को सर चकरा जाता है, तो वो जोड़ने लगता है कि 5 तारीख को रविवार है तो अगला रविवार का कब आएगा, अगला रविवार कब आएगा, और 5 तारीख तक बैठाता चलेगा। लेकिन आप लोग ट्रिक जान चुके हैं तो डायरेक्ट मंथ आप लोग याद करिए, देखिएगा क्या जनवरी दिया हुआ है और जनवरी किससे होता है तो नहीं याद आ रहा है। लेकिन आप क्या ट्रिक से पढ़ चुके हैं, जान अब यानी कि जनवरी अक्टूबर, यानी आप सीधे बोलिएगा क्या कि अक्टूबर का मंथ ऐसा आएगा, अक्टूबर का मंथ ऐसा आएगा जिसमें 5 तारीख को रविवार होगा। तो आप लोग डायरेक्ट बनाइएगा अक्टूबर। कितना इजी से बन चुका है हमारा, देख लीजिए। तो होप करते हैं कि सभी को समझ में आ रहा होगा, और कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में दे देते हैं। पहले ऊपर लिखा रहेगा दिया हुआ वर्ष सेम है। सेम मीन्स कि मानिए कि 2023 तो 2023 ही रहेगा। क्वेश्चन रहेगा 7 अप्रैल को शनिवार है तो 7 तारीख को शनिवार कौन कौन सी महीना में आएगा, कौन कौन सी महीने में आएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में है, तो आप लोग लगाइएगा और होप करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा। तो दिल से लव यू देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मन लगा कर आप लोग पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम लोग का कैलेंडर आज समाप्त हो चुका है, तो मिक्स क्वेश्चन अगले पार्ट में हम लोग क्या मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे कैलेंडर का। चलिए, जय हिंद, जय भारत।